नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम करता हूँ UMLM सलमान खान चैनल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ डाउनलाइन और अपलाइन में किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आपकी अपलाइन डाउनलाइन के हिसाब से चलेगी तो आप ज़िंदगी में लंबी छलांग मार सकते हो, बड़ी सक्सेस पे पा सकते हो। ठीक है सर, जैसा आपका अपलाइन कर रहा है उसी प्रकार से डाउनलाइन करता रहे तो, क्योंकि इसमें हमारा जो बिज़नेस है MLM बिज़नेस होता है, इसमें सर ओनली कॉपी का काम होता है। जैसे हमारा अपलाइन से हम कॉपी कर लेंगे, उसी तरीके से हम डाउनलाइन को सक्सेस की राह पे पहुंचा सकते हैं। तो चलिए सर, मैं आज इसके ऊपर आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। उस कहानी से काफ़ी लोगों को समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोग जो नहीं समझदार है वो समझ भी नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में उन्हें कितना भी समझा वो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सर, मैं आपको उस कहानी के बारे में लेके चलता हूँ। राजा अकबर। राजा अकबर को सभी लोग जानते हैं, ठीक है सर। तो राजा अकबर क्या थे सर, एक दिन जंगल की तरफ शिकार करने निकल गए। जब राजा अकबर जंगल की तरफ शिकार करने के लिए गए थे तो वहाँ शिकार करते करते उन्हें प्यास लगी काफ़ी तेज़। जब काफ़ी तेज़ प्यास लगी तो उन्होंने बीरबल से कहा, जो उनका मुनीम था बीरबल, कि भाई बीरबल हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करो कहीं से भी, हमको प्यास लगी है। तो बीरबल बोला, सर आधे जंगल में तो हमें तो कोई जगह नहीं दिख रही है पानी की। तो वहीं उनके पास में ही एक थोड़ी सी दूर एक ग्वारिया जो भैंस बकरी जो चराते हैं, वो भैंस बकरी चरा रहा था वो लड़का। तो उसने देखा, यार लग तो राजा सा रहा है, क्यों ना इसके पास जाया जाए। तो जब वो व्यक्ति राजा के पास आया, माने कि जिस राजा साहब कैसे कि यार हमको पानी प्यास लगा है, जो हमको पानी पिलाएगा वो जो भी हेल्प मांगे हम उससे वो हेल्प पूरी करेंगे। कि ठीक है राजा साहब, वैसे आप मेरी बोतल से पानी पी सकते हो, कि लाओ पिलाओ यार हमको। तो राजा साहब ने पानी पिया तो उनको काफ़ी तसल्ली मिली। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे दरबार चले जाना और आप जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। भाई ठीक है राजा साहब, जब कोई परेशानी होगी तब आएंगे, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। तो एक दिन बेचारा काफ़ी परेशान था वो लड़का। तो उसने सोचा क्यों ना आज राजा के दरबार में जाया जाए और राजा अकबर से कुछ ना कुछ मांगा जाए। तो जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ दरबारियों से कहा कि भाई मेरे को राजा साहब से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो दरबारियों ने कहा, ऐसे तो काफ़ी लोग आते हैं मिलने के लिए, भाई नहीं मिल सकती तुम, कि एक बार मेरी शिकायत राजा साहब तक तो पहुँचा दो कि उनसे कोई ग्वारिया मिलने आया है। कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बोलते हैं तो हम पहुँचा देते हैं। तो काफ़ी देर के बाद में वो व्यक्ति और बैठा रहा। जब राजा के पास में शिकायत पहुँची कि राजा साहब कोई ग्वारिया आपसे मिलने के लिए आया, उसने ये पानी की बोतल बेची है। ठीक है, तो राजा ने कहा, यार ये तो वही पानी की बोतल है जिससे मैंने पानी पिया था। तो राजा ने कहा, ऐसा करो उसको बुला के लाओ। कि ठीक है। जब वो उसको बुलाने आए कि चलो आपको राजा साहब बुला रहे हैं, तो जो व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो राजा अकबर जो था वो नमाज़ पढ़ रहे थे। राजा अकबर जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनके हाथ दुआ में थे, यानी खुदा से कुछ मांग रहे थे। तो उस व्यक्ति ने देखा कि यार ये तो राजा है, यार ये तो खुद भीख मांग रहा है ऊपर वाले से, ये तो ऊपर वाले का भिखारी है, तो मैं इससे क्यों मांगूं, मैं क्यों ना खुदा से मांग लूं। ये सुन के वो तुरंत वहाँ से चला आया व्यक्ति। जब वो वहाँ से आया, अपने घर पर आया, तो उसने वही करना स्टार्ट कर दिया जैसे राजा को उसने देखा था। जब वो करना स्टार्ट कर दिया तो वो भी जो भी मांगता था उसकी मुरादें सारी पूरी होती थी, सारी दुआएं पूरी होती थी। तो राजा एक दिन उसके घर की तरफ आया कि अब यार एक दिन तो हमारे महल में आए थे और आप चले क्यों आए। क्या राजा साहब, मांगने तो मैं आपसे कुछ और गया था, हेल्प के चक्कर में गया था कि मैं आपसे मांग लूँ, मगर आप तो खुद भिखारी हो, तो मैं आपसे क्यों मांगूँ, मैं डायरेक्ट ही मांग लेता हूँ ना। तो मैंने डायरेक्ट मांगना स्टार्ट किया, आज देखिए मैं खुश हूँ। तो राजा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि यार चलो कोई तो सीखा। तो जैसे ही आप लोग अपलाइन की बात को मानते हो और जैसे अपलाइन करता है वैसे आप करते हो, तो आपका अपलाइन आपसे इतने खुश होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, क्या चलो मेरी डाउनलाइन मेरी तरक्की की राह पे तो पहुंच रही है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही अपलाइन भी कर रही है। तो इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी अपलाइन की बात को माने और जैसे वो कर रहे हैं उनकी बात को, सारी बातों को सीरियस लेके हिम्मत ना आ रहे हैं। ठीक है सर, आप हिम्मत हार गए तो आप समझो कुछ नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर एक छोटी सी शायरी और कहना चाहूँगा। लुट गया सब कुछ अब बचा ही क्या है,
लुट गया सब कुछ, अब बचाई क्या है। अरे बच गए तुम तो समझो लुटाई क्या है। अगर तुम ही जिंदा हो, तुम बच गए हो, तो समझो कुछ नहीं लुटाया, दोबारा से इकट्ठा कर सकते हो, दोबारा से खड़ा कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आपको सबसे पहले मिल सके। माय नेम सलमान खान। मेरे साथ जॉइनिंग लेने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो मुझसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट मंथ।